हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो आ जाइए दोस्तों, सबकी नज़र बोर्ड पे हो जानी चाहिए और सब देखिए। और अपने को सभी को आपको पता है कि हम सभी अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आए हैं और इसी मंच पर इसलिए पधारे हम। तो देखते हैं इसी प्रकार और समझते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार समझते हैं। मैं आज आपके साथ नया टॉपिक ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण, आपको पता है कि इसमें से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। मैं वही टॉपिक ले रहा हूं जो हर एग्जाम में लगभग उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब ही क्या होता है। फिर यदि एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन ही ना मिले तो फिर उनका मतलब क्या होता है। तो इसलिए ही तो मैंने चीज़ें मेन पॉइंट उठाता हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको पसंद आए तो बताना और फिर देखते हैं हम, कमेंट्स कीजिए आप। इसी प्रकार इधर रहेंगे उपकरण, इधर रहेंगे रूपांतरण। आपको पता है कि किस प्रकार होता है ये चीज़ें, अभी इसी प्रकार समझाऊंगा मैं आपको जिस प्रकार इनका रूपांतरण होता है। देखते हैं, वैसे तो इनमें कोई ट्रिक बनती नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। आपको समझ में आए तो बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आ जाइए सभी बब्बर शहरों, देखते हैं इसी प्रकार। अब बात करते हैं हम, पहला है हमारा डायनेमो। क्या है? डायनेमो। अब डायनेमो को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं इसको किस प्रकार याद करेंगे हम। अब डायनेमो, अब नेमो को हम रिलेट करते हैं नैनो गाड़ी से। किससे? जो नैनो गाड़ी आती है ना, नैनो गाड़ी। अब आप बाई चांस मान लीजिए कि हमने नैनो गाड़ी ली, नई गाड़ी ली नैनो। अब गाड़ी क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं आपको पता है? यात्रा करने के लिए। क्यों लेते हैं? हमारे को जैसे मान लीजिए हमारे को पता है कि हमारे को कहीं पे जाना है तो अपने को गाड़ी चाहिएगी, और गाड़ी चाहिए तो अपने गाड़ी खरीदेंगे हम। तो गाड़ी खरीदी हमने, कौन सी खरीदी? नैनो। अब नैनो भी कैसी खरीदी? आपको पता है कि अभी कौन सी गाड़ी चल रही है? विद्युत वाली, बिजली वाली गाड़ी चल रही है अभी, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल भी बहुत महंगा हो गया। इसलिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल वाहन चॉइस किया है ना। तो हमने क्या किया? विद्युत वाली गाड़ी लेनी है अपने को। तो इसी प्रकार देखो दोस्तों, याद हो गया अपने को, डायनेमो, नेमो से हो गया नैनो। अब यांत्रिक यात्रा करने के लिए हमने खरीदी, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। आपको किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं तो आपको पता है कि गाड़ी कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। सही है ना? आपको पता है कि दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाहन की एक सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है कि उसकी नंबर प्लेट होती है ना, जो हरी कलर की होती है। तो ऐसे ही दोस्तों हम सेकंड को देखते हैं इसी प्रकार, लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर की बात करता हूं, आपने कभी फोन में सोचा है कभी इस चीज के बारे में कि ये, वैसे तो ये ऐसी चीजें हैं कि आपको बगैर ट्रिक से भी अच्छे से समझ में आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसी प्रकार इनको समझाऊंगा मैं। लाउड स्पीकर की बात करते हैं हम, फोन का लाउड स्पीकर करते हैं, वहीं से कहीं दूसरे से कनेक्ट होकर वो अपने पास आवाज आती है। अब वो देखिए अंदर से आती है, तो अंदर से आएगी तो आपको पहले पता है कि उसमें क्या होगा? विद्युत होगा। पहले अंदर से करंट के अनुसार आएगी, वो इलेक्ट्रिकल होगी ना उसमें। अरे उसमें क्या होगी? विद्युत ऊर्जा होगी, क्योंकि बिजली से आ रही है वो अंदर से। फिर बाहर अपने को कैसे सुनाई देगी? ध्वनि के रूप में सुनाई देगी। सही है कि नहीं है? अरे अंदर से तो फोन में से निकल रही है, फोन में आ रही है, तो वो तो विद्युत आ रही है। अब विद्युत से अपने को पता है कि उसको, विद्युत को किस में चेंज कर रही है? वो ध्वनि में। तो अपने को किस प्रकार सुनाई दे रही है? वो ध्वनि में। तो ऐसे ही हम इसको रिलेट करते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर हम फोन को करते हैं, अपने को कम सुनाई देती है, अपने को ध्वनि ज्यादा सुनाई देने के लिए हम क्या करते हैं? उसको लाउड स्पीकर करते हैं। तो कोई भी फोन का लाउड स्पीकर हम करते हैं तो वो किससे करते हैं? कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाए, क्योंकि जब वो बीच में रास्ते में आती है तो विद्युत ऊर्जा के रूप में आती है। जैसे अपने को बाहर सुनाई देती है तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में सुनाई देती है। तो ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखते हैं सोलर सेल। सोलर सेल ये सबसे इजी है, इसको याद करना। सोलर यानी आपको पता है कि सौर ऊर्जा होता है वैसे। अब सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अब सूर्य से अपने को ऊर्जा तो प्राप्त हो जाती है, बट उसको हम किस में चेंज करते हैं? अरे आपने पता है अभी सोलर सिस्टम चल रहा है। अभी सरकार ने भी ये योजना चलाई है किसानों के लिए कि सोलर सिस्टम वाली, कि कोई भी ऐसी चीजें लेगा तो उसको सब्सिडी के अनुसार सब्सिडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा वैसा। तो ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं इसकी। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। अब सौर ऊर्जा को हम सोलर सेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपने को विद्युत चाहिए ना, क्योंकि घर पे हम लाइट जोते हैं,
खेतों में पानी की मोटरें चलाते हैं क्योंकि उनसे बिजली बनती है। तो ऐसे ही सौर ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं। तो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा के अंदर। अब इसी प्रकार दोस्तों इसको समझते हैं विद्युत मोटर को। विद्युत मोटर की बात करते हैं। जो विद्युत मोटर आपको पता है कि फिर बात आ रही है मोटर की। मोटर की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है इसमें यात्रा होगी। कोई भी मोटर गाड़ी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, यात्रा के लिए, तो यात्रा से रिलेट करते हैं। इसी प्रकार इसको विद्युत मोटर की बात करते हैं। तो विद्युत मोटर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि विद्युत ऊर्जा है। अब आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि आपको क्या कीजिए, आपको इलेक्ट्रिकल वाहन चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल वाहन चाहिए, अपने को यात्रा करनी है, बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले हमने यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला था। तो इसी का विपरीत नैनो गाड़ी को अब आपने क्या किया, गाड़ी खरीदी, क्योंकि विद्युत मोटर खरीदी तो उसका उल्टा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेंगे, रूपांतरित करेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं विद्युत मोटर की अपने को क्या हुई, याद हो गई होगी, क्योंकि मोटर गाड़ी है, यात्रा करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में। अरे यात्रा करनी है ना, अपने को कहीं पे जाना है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं। अब एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। अभी लॉकडाउन में क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। तो डाइवर्ट नहीं होना, अपने को पढ़ाई करनी है, सभी को अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करना है। तो इसलिए डाइवर्ट नहीं होना, अपने को घर पे ही क्या करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से बैठे बैठे, और घर वालों को भी सुरक्षित रखना है और अपने को भी सुरक्षित रखना है। तो इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हम, कल खो दिया। अरे बात नहीं करते क्या स्टूडेंट, मेरे को कल पढ़ाई करनी है, और फिर क्या बोलते हैं आज के लिए कि मेरे को आज तो करूँगा ही मैं पढ़ाई। तो फिर क्या बोलता है, आज तो यार वो है, कभी कभार वार लगा देते हैं कि आज तो कौन सा वार है। फिर ऐसे ही वार के बाद में फिर क्या बोलता है कि मैं कल करूँगा, कि मैं कब करूँगा, फिर बोलते हैं कि मैं कल करूँगा। फिर वो उसका कल कभी नहीं आता दोस्त, कल कभी नहीं आता। वो क्या करेगा कि जैसे कल सुबह से करूँगा मैं पढ़ाई। तो ऐसे ही कल के चक्रों में क्या हो जाता है, वो कल के चक्रों में पढ़ाई नहीं करता। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको इससे ही संबंधित कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आप, कल खो दिया आज के लिए। अरे कल खो दिया आज के लिए दोस्तों, आज खो दिया कल के लिए। आज खो दिया किसके लिए, कल के लिए। फिर दोबारा से सुने दोस्तों, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। सुनो दोस्तों, कभी जी ना सके हम आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए, कल आज और कल के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ बताना चाह रहा हूं मैं। क्योंकि क्या होते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें सबके साथ ऐसा अक्सर होता है। क्या होता है, हम सोचते हैं कि कल से पढ़ाई करेंगे, फिर कल अपने पास, फिर मान लो उसी टाइम अपने दोस्त आ गए, दोस्त बोल रहे हैं कि आपको आज खेलने चलना है आज। तो फिर वो आपको खेलने कहाँ ले जाते हैं, खेलने के लिए ले जाते हैं। अब खेलने के लिए ले जाते हैं तो आप चले जाते हो, बोलते हैं कि कल पढ़ाई करेंगे, फिर वो आज तो गया ना उसका। और फिर ऐसे ही रोज करते रहते हैं। फिर एक दिन पढ़ाई के लिए जैसे एग्जाम पास में आती है, फिर सोचते हो यार इतने दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। अरे पढ़ाई क्यों नहीं की विद्वान, तू तो कल के लिए आज और आज के लिए कल जी रहा था। तो ऐसे ही दोस्त अपने को क्या करना है, कल के लिए आज और आज के लिए कल नहीं जीना है। जो अपने को आज करना है वो अभी करो, क्योंकि अभी करोगे तो आपके पास क्या होगा कि जैसे जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा दोस्त। और आपको क्या कि आपको पता है कि अपने को सब चीज़ उपलब्ध हो रही है, तो उपलब्ध हो रही है तो आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और समझिए किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो रही नहीं है। वैसे आपको हर क्लास उपलब्ध हो रही है, तो अपने को पढ़ाई करनी है। और यदि आपको ये मोटिवेशन कोट पसंद आया तो कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। इसी प्रकार अपनी आगे कड़ी को जारी रखते हुए हम समझते हैं इसी प्रकार। तो हम बात करते हैं, हमने विद्युत मोटर तक देख लिया था इसको, अब हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की। अब आपको पता है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। एडिसन ने किया था ना, क्योंकि उसका सन था। इसकी भी ट्रिक बनी हुई है अपने पास, बाद में बताएंगे जब इनके बारे में। तो किसने किया था, थॉमस एडिसन ने, क्योंकि एडी में क्या हो गया था, उसके कांच घुस गया था। तो ऐसे ही दोस्तों इसी प्रकार याद करेंगे उनको भी। तो पहले समझ लेते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब की बात करते हैं तब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और या फिर उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और समझ में आए कुछ, हम लट्टू होता है, लट्टू जिसको बल्ब बोलते हैं, हम बल्ब को ऊपर लगाते हैं, हम ऊपर लगाते हैं तो वो क्या करता है, प्रकाश देता है, अपने को उजाला देता है।
उजाला देता है। तो आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में, जैसे मान लो सर्दियों के दिनों में हम बहुत से एक रूम के अंदर ही मान लो कि आप बहुत से लट्टू या फिर बहुत से बल्ब जो के देखना आप, उसमें क्या होती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, उष्मा बन जाती है उसके अंदर। तो अपने को क्या क्या प्राप्त होती है एक बल्ब से, कि विद्युत, वो तो ऊर्जा से तो वैसे आपको पता है कि चलता है, विद्युत से तो चलता है वो, और प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न, उष्मा उत्पन्न होती है अपने से उससे। तो ऐसे हमने क्या किया, विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करना। तो इसी प्रकार दोस्त इसको देखते हैं विद्युत सेल को। विद्युत सेल की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आपको पता है कि सेल किसी से कनेक्ट नहीं होता, फिर भी हम सोचते हैं यार इसमें इतनी ये करंट वगैरह वगैरह ऊर्जा ये विद्युत ऊर्जा कैसे आती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक तत्व भरे जाते हैं उसके अंदर, कुछ केमिकल पदार्थ भरे जाते हैं उसके अंदर। उसी प्रकार उनमें क्या होता है, मिश्रण होने से उनमें करंट उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे रासायनिक, हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ केमिकल मिलाए, तो रासायनिक तत्व मिलाए, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, वो विद्युत ऊर्जा में। तो आपको समझ में आया कुछ ऐसे। तो ऐसे ही दोस्तों विद्युत सेल किसको क्या रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं ट्यूबलाइट को। यह भी सिंपल सा है, ट्यूबलाइट। अरे विद्वानों, ट्यूबलाइट की बात करते हैं हम, घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो जब उसमें लाइट आती है, करंट आता है, तो वो क्या करती है, उजाला देती है अपने को। वहीं सब कुछ जो बल्ब का था उजाला देती है ना, तो प्रकाश ऊर्जा हो गई वैसे ही। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है ट्यूबलाइट। इसी प्रकार हम देखते हैं माइक्रोफोन। ये क्या है, माइक्रोफोन। क्या है ये, माइक्रोफोन। कानों में आप लगा के क्लास देखते हो, रेड ईयरफोन, रेड जिसको बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ, और ईयरफोन होता है जो कानों में लगाते हैं, फिर उसमें हम फोन में लगा के सुनते हैं ना अच्छे से, वही भी क्या है, एक माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, पहले हम बोलते हैं उसके अंदर अच्छे से धीरे से, जैसे मैं मान लो अभी इसके अंदर बोल रहा हूं, मैं आपके समझाने के लिए मैं इसमें आवाज जा रही है मेरी और अच्छे से आपके पास पहुंच रही है। तो दोस्तों जैसे मैं अभी मेरी ध्वनि निकल रही है इसमें, और ध्वनि को फिर आपको किस रूप में पहुंचाएगी, जैसे मान लो अभी जैसे मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया, इसको कैमरे में रिकॉर्ड किया, तो ये क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा बन गई, क्योंकि ये केबल के माध्यम से जा रही है ना, ये देखिए केबल के माध्यम से जा रही है, तो केबल के माध्यम से जा रही है, तो ये विद्युत ऊर्जा के माध्यम से जा रही है ना। तो ऐसे ही मैं ध्वनि को किस में रूपांतरित कर रहा हूं अभी, विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों मोमबत्ती। आपको पता है कि मोमबत्ती में भी क्या होता है, केमिकल होता है कि नहीं होता। अरे मोमबत्ती बनी होती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, कोई करंट वगैरह नहीं होता, कोई सूर्य से वो प्राप्त नहीं करती है ना, सूर्य से कोई उससे सौर ऊर्जा से उसको कोई करंट प्राप्त नहीं होता, फिर भी वो क्या होती है, अपने को प्रकाश देती है, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है ना वो। तो ऐसे ही दोस्तों उसमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल से मिलकर बनी होती है, वो कुछ ऐसे पदार्थ से मिलकर बनी होती है जिनको क्या है कि रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में उनको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही मोमबत्ती क्या करती है, कुछ रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरण कर देती है। अब प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि आपको पता है कि मोमबत्ती रात को हम जलाते हैं तो अपने पास क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है ना घर के अंदर। क्योंकि अपने को किसी को भी, आपको सभी को पता है कि अंधेरे की जिंदगी किसी को भी पसंद नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं अभी तो जब तक हम नौकरी नहीं लग रहे तब तक तो हम क्या है, अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं ना। तो अपने को धक्के नहीं खाना है, अपने को अच्छे से इन चीजों को क्या करना है, पढ़ना है और नौकरी लगना है, जल्दी से जल्दी घर वालों का सपना पूर्ण करना है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आगे समझते हैं। तो मोमबत्ती का देखा आपने, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करती है। ऐसे ही सितार की बात करता हूं दोस्तों। सितार में देखिए, आप इसको अच्छे से समझना है, इसकी थोड़ी ट्रिक अच्छे से आप भी देख लेना फिर अपने हिसाब से। सितार क्या होता है आपको पता है, हम सितार कब ले जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, इंजॉय करते हैं, शाम के समय सुबह के समय उसको बजाते हैं, गाने गाते हैं उसके साथ, होता नहीं है क्या। अरे कभी देखा नहीं है क्या, फिल्म स्टार के अंदर फिल्मी लोग शाम को जाते हैं पर्वत के ऊपर या फिर कहीं पे चले जाते हैं घूमने, अच्छी सी हरी भरी जगह, वहां पे जाके क्या करते हैं, गाने गाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों यात्रा करने के लिए कहीं पे निकल जाते हैं वो सितार को लेके,
और निकल जाते हैं, जैसे हिमालय की तरफ निकल गए, वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, वहीं पे जाएंगे अच्छे से, फिर उस सितार को बजाएंगे, गाने शूट करेंगे। तो बजाएंगे तो उसमें क्या होगी, आपको पता है कि वो गाने गाएंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ऐसे ही वो क्या करता है, पहले हमने क्या किया, यात्रा की, यात्रा करने के बाद हमने वहाँ पे गाने गाए, तो गाने गाए तो उससे क्या हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ऐसे ही सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इनकी ट्रिक पसंद आई होगी। यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और बताइए कि आपको कैसी लग रही है। 10 तारीख से आपको यहीं पे मैथ की क्लास उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों अच्छे से। और आप बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन क्या करना है, आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यदि हम शुरू से किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है अपने को। पॉलिटिकल वालों की सर आपके रोज क्लास लग रही है वैसे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे को बताइए कमेंट्स करके। सबके माता पिता को मेरा प्रणाम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।